इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें। जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। कोई शक नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। समरी नजरसानी के लिए वजारत खजाना को वापस भेज दी गई। मुतालिका वजारत को नई समरी तैयार करने की हिदायत। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेज़ी से आ रहा है उन लोगों का। गुर्बत में कमी हो गई तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। आइंदा साल जायजा लेंगे कि PTI दौर में गुर्बत कम हुई है या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान के पहले फौरी अदायगी के निज़ाम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। टैक्स न देने वालों को खबरदार कर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक पहुंचने वाले हैं। 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। गाड़ियों और अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी टैक्स नहीं देते। रोशन पाकिस्तान और रास्त प्रोग्राम्स की कामयाबी पर गवर्नर स्टेट बैंक को शाबाश। मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। इमरान खान को अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही से घबराना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मशवरा। एहतसाब अदालत में पेशी पर कहा, मुल्क की तारीख में महंगाई में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ। कर्जे इतने लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। गंदम और शुगर समेत करप्शन के बेपनाह स्कैंडल हैं। अरबों खरबों की करप्शन करके मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अपने बोझ के तले दबे हुए। अपोजिशन मुकदमात से बचेगी तो ही तहरीक अदम एतमाद ला सकेगी। 6 डिवीजन की नून लीग और 5 डिवीजन की पीपल्स पार्टी 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। एक बार फिर मरियम नवाज को लाहौर और बिलावल भुट्टो को कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। बोले, अदालतों के स्टे ऑर्डर्स की वजह से इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। सिर्फ FBR स्टे ऑर्डर की वजह से 3000 अरब रुपए जमा नहीं कर पा रहा। अदालतों को अहम इंतजामी मामलात में हुकूमत का नुक्ता नजर भी मालूम होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सख्त सर्दी और अमन अमान से मुतालिक बातें फर्जी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कई मुल्कों में बर्फबारी होती है लेकिन वहां तो इलेक्शन नहीं रुकते। इलेक्शन कमीशन तो एक मरहले में ही इलेक्शन कराने के लिए तैयार था, लेकिन हुकूमत ने 2 मरहलों का कहा था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। बहुत जल्द तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत की तरफ वापस आएगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक का दावा। यह भी वाज़ेह कर दिया कि दिफा के इदारे की चीज़ें सीक्रेट होती हैं, उसको वज़रा के सर्टिफिकेट से न जोड़ा जाए। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को अपने हल्के में भी अवाम ने दोबारा मुस्तरद कर दिया। ये अदम एतमाद से पहले अपने मेंबरान की फिक्र करें। ये सारे अगले 5 साल अडियाला जेल में होंगे। हुक्मरानों का खेल खत्म, हमारा शुरू हो चुका। मुल्क के असल मालिक हम हैं। आदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेज देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लैया में जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा असम्बली जाली है और इसमें जमहूरियत की रूह ही नहीं। इस असम्बली ने FATF के हुक्म पर कानून साजी की और मुल्क की मईशत को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है।
अपोजिशन की सियासी इंतशार पैदा करने की हर कोशिश नाकाम रही। अदम एतमाद के अरमान अपोजिशन के दिल में रह गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन को इस हजीमत पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। अरकान असम्बली मेरे दस्तो बाजू हैं। मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम हर सूरत होंगे। उनके हल्कों के मसाइल पहले भी हल किए, आइंदा भी करेंगे। बुज़दार साहब, आप 3 में न 13 में, आप अगले 20 साल की रोटियां जमा करें। आप अपने रिश्तेदारों की खिदमत में मसरूफ रहें। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द अमल। कहा अपोजिशन आइन और कानून के दायरे में रहकर हुकूमत को घर भेजेगी। इमरान खान का जाना तय हो चुका, आज गए या कल गए। गरीब के दरवाजे पर गुर्बत दस्तक दे रही है। आप तौसा को करप्शन का किला बना रहे हैं। साबिक मुशीर खजाना हफीज शेख भी नैब के रडार पर आ गए। पीपल्स पार्टी के दौर में FBR में गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में मुलजम नामजद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और अशर अजीम अब्दुल्ला यूसुफ भी मुलजमान में शामिल। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा नैब ने बदनवान अनासर से 539 अरब रुपए बरामद किए। ज़ेर समात 1237 रेफरेंस की मालियत तकरीबन 1335 अरब रुपए है। ये कैसा एहतसाब है? चेयरमैन नैब साहब बताएं कि अब तक कितनी करप्शन पकड़ चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का सवाल। एहतसाब अदालत की कार्रवाइयां आवाम को बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर सख्त तनकीद। ये दावा भी किया कि पूरी वफाकी हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन ये कॉलें बंद हो जाएंगी तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। अदालत लंबी तारीख दे, अपनी मौजूदगी में गवाहों की जरह सुनना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ की इस्तदा। जज ने कहा आप हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें, ये गवाह आपसे मुतालिक नहीं। नैब के गवाह जरह के लिए 24 फरवरी को तलब। फैसल वावदा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के कौंसल जनरल क्रिस्टियन टीस्टोट की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। सयाहत में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध से बहरीन के कौंसल जनरल यासिर ईसा जलान की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल की खिदमत को सराहा। दोनों मेहमानों को शील्ड, अजरक और सिंधी टोपी के तोहफ़े पेश। वफाक में इत्तेहादी जमातें सिंध असम्बली में मद्दे मुकाबिल। GDA की सूबे में गैस बंदिश से मुतालिक करारदाद मंजूर। वफाक से सुई गैस कंपनी सिंध हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा। GDA के नंद कुमार की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के रुकन अदील अहमद ने गैस बहरान का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दिया। MD सुई गैस को ईवान में तलब करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। 10% से कम शरह वाले शहरों में नाफिज पाबंदियों में नरमी। इन इलाकों में स्कूल अब पूरा हफ्ता खुलेंगे। कराची, हैदराबाद, पेशावर, मर्दान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में पाबंदियां बरकरार। इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी। आउटडोर 300 अफराद की इजाजत। मुल्क भर में कोरोना की शरह 5.4% पर आ गई। मजीद 2597 नए केसेस रिपोर्ट। 27 अफराद जाँ बहक। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद इंसाफ के लिए नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार।
अदालत ने 15 रोज में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। परवीन रिंद के यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर तालिबात को हिरासा करने और रिश्वत लेने के इल्जामात, कहा मुझ पर भी सरेआम तशद्दुद किया, भागती नहीं तो खुदकुशी कर लेती। दुआ मंगी अगवा केस में मुलजिम फरार होने के मामले पर अहम पेशरफ्त, पुलिस ने मुद्दई मफरूर ASI खालिद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम ASI खालिद की हिदायत पर हेड कांस्टेबल नवीद और हबीब जफर ने मुलजिम जुहेब अली कुरैशी को लेकर आते थे। मुलजिम खालिद खुद को बचाने के लिए मुद्दई बन गया था।